ज़कात का हिसाब कैसे करें؟ इंतहाई अहम मसला है, इसे बड़ी तवज्जो से समझने की ज़रूरत है। ज़कात का हिसाब लगाने से पहले आप दो चीज़ों को नोट फरमा लें। नंबर एक, कौन से माल हैं जिनके ऊपर ज़कात लागू होती है। नंबर दो, आपके ऊपर वाजिब होने वाले कर्ज़ाजात। अब उन चीज़ों को, उन मालों के बारे में आप इन बातों को ज़हन नशीन करें जिनके ऊपर ज़कात लागू होती। सोना चांदी, चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद के लिए हो। नंबर दो, घर में, बैंक में या जेब में मौजूद रकम। नंबर तीन, आपके बैंक में, बैंक अकाउंट में या किसी लाकर में मौजूद रकम। गैर मुल्की करेंसी जो आपके पास है उसकी मौजूदा मालियत का एतबार होगा। डिजिटल करेंसी आपके पास है तो वो भी ज़कात के मालों में काउंट की जाएगी। प्राइस बॉन्ड जो लेके रख लिए जाते हैं उनकी भी कीमत ज़कात के माल में शुमार होगी। मुस्तक़बल के किसी मंसूबे के लिए या हज के लिए, जैसे बाज़ लोग बच्चों की शादी के लिए पैसे जमा कर लेते हैं, कुछ हज के लिए जमा कर लेते हैं, कुछ मकान तामीर करने के लिए जमा कर लेते हैं, तो जब आप पर ज़कात का साल पूरा होना है तो इन पैसों को भी ज़कात वाले पैसों में शुमार करके इनकी भी ज़कात निकालनी। इसी तरह तकाफुल या इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें जो आप मंथली बेस पे पैसे जमा करवाते हैं, अगरचे इंश्योरेंस करवाना हराम है, अगर आपने करवाया तो ख़त्म कर दें, लेकिन जो आपने उसमें पैसे जमा करवाए हुए हैं वो चूँकि आपके अपने हैं तो उनको भी ज़कात वाले पैसों में आप शुमार करके ज़कात अदा करेंगे। इसी तरह आपका वो कर्ज़ जो आपने किसी को दिया हुआ है और वापस मिलने की उम्मीद है, उसको भी आप ज़कात के मालों में शुमार करके उनकी ज़कात निकालेंगे। ऐसे ही आपने कमेटी डाली है, जितनी किस्तें कमेटी की चली गईं, अगर अभी तक आपकी कमेटी नहीं निकली तो वो किस्तें, उनको भी आप ज़कात के माल में शुमार करके उनकी भी ज़कात निकालेंगे, क्योंकि वो आपके अपने पैसे हैं। लेकिन अगर आपकी कमेटी निकल आई तो बाकी किस्तें जो हैं वो आपके ज़िम्मे कर्ज़ हैं, इस कर्ज़े को आप मजमूई रकम से निकालेंगे। ऐसे ही किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, चाहे वो घर हो, प्लाट हो, गाड़ी हो, जो आप एडवांस रकम देते हैं, उस चीज़ के मिलने से पहले वो एडवांस रकम भी आपके ज़कात वाले माल में शामिल होगी और उसकी भी आप ज़कात निकालेंगे। इसी तरह आपका वो माल जो सरमायाकारी की गरज से आप किसी को देते हैं, मुज़ारबत पर देते हैं, शराकत में देते हैं कारोबार के लिए, इसको भी आप अपनी आमदन में लिख कर इसकी भी ज़कात निकालेंगे। इसी तरह आपके शेयर्स, किसी और इदारे में मुंतकिल शुदा आपकी रकम, वो भी आप ज़कात के पैसों में जमा करके उसकी भी ज़कात निकालेंगे। आपके पास जो माल तिजारत है, दुकान में, गोदाम में या फैक्ट्री में, जो काबिल फ़रोख्त है, उसकी मौजूदा कीमत आप शुमार करके उसकी भी ज़कात निकालेंगे। फ़रोख्त शुदा माल के बदले में जो आपको चीज़ें हासिल हुई हैं, यानी आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं जिनकी जो आपने फ़रोख्त कर दी हैं, उनकी रकम मिलनी है और मिलने की उम्मीद है, उनके ऊपर भी आप ज़कात अदा करेंगे। फ़रोख्त करने की नीयत से जो चीज़ भी आपने ख़रीदी है, चाहे वो प्लाट हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो दुकान हो या ज़मीन हो या कोई जानवर हो, उसकी मौजूदा कीमत पर भी आपको उसे भी ज़कात के माल में शुमार करके उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। अब जितनी चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम चीज़ों की